हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंसुरेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज, यानी कि आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने जा रहा हूं। यदि आपने मेंसुरेशन का बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके जाकर देख लीजिएगा। आपको वहाँ वीडियो मिल जाएंगी जिससे आप मेंसुरेशन क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन वाला पार्ट चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण एक ही आधार, यानी कि दोनों का आधार क्या है, बेस एक ही है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल और समांतर चतुर्भुज का दोनों का आधार क्या है, एक ही, जिससे उनके क्षेत्रफल समान है, यानी कि उनका एरिया भी क्या है, समान। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 111 मीटर है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी दी है, 111 मीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है अपन से सबसे पहले वो। तो देखो भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, ठीक है। ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसने बोला है जिससे उनके क्षेत्रफल समान है, ठीक है। बेस समान है तो क्या है, क्षेत्रफल समान है। तो यदि समांतर चतुर्भुज है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 इंटू में आधार यानी बेस इंटू हाइट, ऊंचाई, ठीक है। क्या होती है, ऊंचाई, ठीक है, ठीक है। बेस से बेस कैंसिल, ठीक है। तो भाई कितनी है समांतर चतुर्भुज की, 111, 1/2, बेस बेस कैंसिल हो गया, इधर बच गया क्या, इंटू में हाइट, ठीक है। तो h का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो 2 इंटू 111 किया तो क्या आ जाएगा, 222 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। आधार 20 सेंटीमीटर वाले और इससे दुगने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है 30, इंटू ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल के आधार 20 वाले, यानी कि 1/2 इंटू आधार 20 इंटू ऊंचाई h वाले और इससे दुगने क्षेत्रफल वाले, यानी कि इसको क्या कर देंगे, दुगने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब अपन को त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया क्या अपने पास, h की वैल्यू 3 की 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, h। तो यानी कि ऊंचाई की वैल्यू क्या होगी, 18 सेंटीमीटर, यानी कि दोगुने क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, 18 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं क्रमशः 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, यानी कि सेंटीमीटर मात्रक दिया हुआ है कि सेंटीमीटर में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं 9, 12, 15 दी गई हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 9 इंटू 12, इसे निकालेंगे। तो देखो भाई कितना से हो जाएगा, 6 और 9 6 की 54 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4/3 इंटू में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 54, इसे काटेंगे 18 3 54 और 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्या होगा भाई, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल बोला गया है कि PQR एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो PQR क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हैं, समान, ठीक है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। त्रिभुज PQR के आंतरिक त्रिज्या का मान, तो त्रिभुज के आंतरिक त्रिज्या का मान यही होगा भाई, ठीक है, ये कोई आर है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के आंतरिक त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए देखो भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, आर बराबर क्या होती है, त्रिज्या क्या हो जाती है, डेल अपॉन
एस, ठीक है, आंतरिक त्रिज्या एस, ठीक है। अब इसमें निकालना है आपको ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है, एच बराबर क्या होता है भाई, √3/2 ए, ठीक है। ये क्या होती है, ऊंचाई होती है ये समबाहु त्रिभुज की। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा भाई 5, ठीक है, 5, और अपने पास क्या है √3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी अपने पास 5√3 कैसे आएगी, देखो भाई 5√3 क्या आएगी अपने पास, ऊंचाई भुजा जिसकी भुजा क्या दे रखे 10 सेंटीमीटर, 10 इस पर रखे हो मान अपन, देखो भाई h बराबर यहाँ रख लो 10√3/2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 बराबर क्या आ जाएगी 5√3, यानी कि ऊंचाई क्या आ जाएगी अपने पास 5√3, ठीक है। तो उसके बाद अपन को क्या करना है भाई 5√3 अपने पास ऊंचाई आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 3 की 5√3, ठीक है। ये तो 5√3 एक की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या हो जाएगा भाई 5√3/3। अब देखो भाई 5√3/√3 इंटू में √3, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो 5/√3 सेंटीमीटर, यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा, एक का मान क्या आ जाएगा 5/√3 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या होगी भाई, आंतरिक त्रिज्या का मान अपने पास क्या आएगा 5√3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि त्रिभुज की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, तो भुजा ज्ञात कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा √3/2a, इसे निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 24×2 48/√3, ठीक है, इक्वल टू a, यानी कि भुजा का मान क्या आ गया अपने पास 48/√3, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है भाई, एरिया ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, √3/4 इंटू में भुजा का मान क्या है 48/√3, भुजा का मान भाई अपने पास क्या है 48/√3, और इंटू भुजा क्या आ जाएगी, ऊंचाई क्या है 24, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, देखो भाई सॉरी ये क्या थी 3, ठीक है 3 है भाई। अब देखो ये कैंसिल करेंगे, देखो 4 तिया 12 और 12 चौके 48, ठीक है। 48 गुना 4 करे, देखो 8 चौके 32, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 192/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 192/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। यानी कि अपन को मैक्सिमम ट्रायंगल के एरिया की क्षेत्रफल की यानी कि वैल्यू ज्ञात करनी है, जो 48 सेंटीमीटर लंबाई के धागे का उपयोग करके बनाया जाता है। यानी कि 48 सेंटीमीटर के धागे का लंबाई का धागा है, उसका उपयोग करके बनाया जा रहा है। तो जैसे मान लेते हैं धागे की कुल लंबाई तो क्या दे रखी है उसने 48, तो ऐसे कौन सा त्रिभुज बन सकता है भाई जो 48 का हो सकता है। तो ऐसा एक समबाहु त्रिभुज ही संभव है, ठीक है, यानी कि समान भुजाओं बढ़ जाएगा। तो क्या होगा भाई, ये भी 16 सेंटीमीटर है, ये भी 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये धागे की लंबाई है, तो ये यानी कि ये क्या दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप। तो अपने पास क्या है, ये पेरीमीटर, क्या है भाई पेरीमीटर की वैल्यू अपने पास कितनी है 48 सेंटीमीटर। यानी कि आपको परिमाप दिया है त्रिभुज का, क्या तो धागे की लंबाई है वो क्या हो गई त्रिभुज का परिमाप, जो कितने हैं अपने पास 48 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू में आधार क्या है अपने पास, क्या हो जाएगा भाई, आधार की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आधार भुजा का इसको हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, 4 40 और 64, ठीक है, और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।